हाँ जी, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डिटर्मिनेंट्स। तो पहली बात तो डिटर्मिनेंट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन में है। ठीक, क्या चीज कि डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा, अब जैसे ए बी सी डी है तो इसका डिटर्मिनेंट वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है हमारा, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट है तो यही एलिमेंट आंसर आ जाएगा। ठीक, ये डिटरमिनेंट होगा। एंड याद रखना कि ए अगर नेगेटिव है तब भी इसका आंसर यही आएगा। ठीक, नेगेटिव ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट इक्वल टू मोड, तो ये मोड की तरह काम नहीं करता कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो ये इस तरीके से नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। तो बेसिकली क्या चीज है, लेट्स से ए इज वन क्रॉस वन मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, तो ए का जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज नथिंग बट ए। इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम एग्जाम्पल अब अज्यूम करो अगर ए मैट्रिक्स है -2, तो माइनस सॉरी ए का जो डिटरमिनेंट होगा दैट वुड बी -2। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ये मोड है और मोड नेगेटिव कैसे आ सकता है, नो, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट मोड डिटरमिनेंट है। ठीक है, इट्स नॉट मॉडुलस। अब ऐसे ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स का अगर हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, राइट, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट के प्रेजेंटेशन में क्या फर्क होता है, मैट्रिक्स में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक, और डिटरमिनेंट में यहाँ पे वर्टिकल लाइंस होती हैं, दैट्स इट, कोई ब्रैकेट नहीं होती। ठीक है अब इसको एक्चुअली में कैलकुलेट करने के देयर आर 6 वेज। क्या फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, सेकंड रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूँ, थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूँ, या फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूँ, या सेकंड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूँ, या थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूँ। देयर आर 6 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द डिटरमिनेंट। 6 के 6 तरीकों से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, वो अलग अलग नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या क्या कर सकते हैं, ठीक, कैसे कैसे आएगा। लेट्स से अगर मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक, तो क्या चीज आएगी डिटरमिनेंट, दैट इज ए इंटू, अब ए का रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, ए का रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो चीज बचेगी इस चीज का डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो इस चीज का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ई आई माइनस एच एफ। देन बी के लिए माइनस बी आएगा। ठीक, अभी क्यों माइनस आया ये आगे जाके अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। तो माइनस बी इंटू, अब बी का रो एंड कॉलम छोड़ देंगे। ठीक, तो बी का रो एंड कॉलम छोड़ेंगे, तो इसका रो एंड इसका कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट आए डी एफ जी आई, इनका हम करेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो आ जाएगा डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ। ठीक, देन सी इंटू, ठीक, सिमिलरली सी का रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, ठीक, अब क्या आएगा, इन चारों एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट, तो वो आ जाएगा डी एच माइनस ई जी। तो ये जो चीज वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब जो भी रो है, कोई भी रो लो, कोई भी कॉलम लो, इनके थ्रू जो डिटरमिनेंट कैलकुलेट होके आएगा वो सबका सेम रहेगा। कोई भी रो लो, कोई भी कॉलम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक, तो 1x1 का, 2x2 का, 3x3 का कैसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना वो हमने देख लिया। ठीक, बिल्कुल बेसिक पार्ट देखा है हमने। ठीक, द नेक्स्ट इज वन पर्टिकुलर डेफिनेशन, ठीक, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली इफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन वो मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बेसिकली जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो इफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चे इसको जनरली स्केलर मैट्रिक्स के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स अलग चीज होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स अलग चीज होती है। ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट जीरो, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉन जीरो। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है। एंड जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो कल हमने किया था, इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इट्स अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स के होते हैं इक्वल, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज होती है, तो दोनों को जो डिफरेंस होता है वो चीज ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, चलो
अब देन नेक्स्ट इज माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट्स, बेसिकली माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं? तो अब ना एक एग्जांपल लेके जाते हैं, जैसे 1 2 4 3 2 1 6 2 -1। अज्यूम करो ये एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनर कैसे निकलेगा, पहले वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो माइनर की डेफिनेशन क्या है कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ दो। ठीक, बाकी जो चीज बनेगी, राइट, उस चीज का डिटर्मिनेंट जो होगा, राइट, उस चीज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर बन जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे ये वाले पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये माइनर आ जाएगा 1,1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का माइनर। तो इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, तो इसका ये रो एंड कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी ये 4 एलिमेंट बचे, इन चारों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 2 × -1 -1 × 2। ठीक, तो दैट वुड बी -4। तो ये फर्स्ट एलिमेंट का माइनर आ रहा है। देन माइनर ऑफ 1, 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यानी कि अब हम ये 2 जो एलिमेंट आ रहा है इसका माइनर निकालना है, तो रो एंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी एलिमेंट बच रहे 3 6 1 एंड -1। इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 × -1 -6 × 1, so that would be -3 -6, so that is nothing but -9। तो इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। ठीक, तो हर एक एलिमेंट का माइनर बहुत इजीली निकल आएगा। अब जैसे देखो एक पर्टिकुलर चीज बताता हूँ, जैसे लेट से हमें ये 2 का माइनर निकालना है, तो इसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी एलिमेंट्स क्या बचे इसके अंदर 1 4 6 एंड -1। ठीक, अब इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आ जाएगा माइनर ऑफ 2, 2 एलिमेंट। ठीक, तो ये इसकी पोजीशन क्या 2, 2, तो 2, 2 एलिमेंट का माइनर क्या आ जाएगा, सो दैट वुड बी 1 × -1 -6 × 4। ठीक, तो दैट इज -1 -24, तो दैट इज -25। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का पहली बात तो माइनर कैसे निकलता है वो चीज हो गई। देन नेक्स्ट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, दैट इज CIJ मतलब आई रो एंड जेथ कॉलम पे जो एलिमेंट है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो क्या होगा, उसको हम CIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट विल बी नथिंग बट -1 की पावर I + J इंटू माइनर ऑफ I × J, दैट्स इट। ठीक, तो माइनर को ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ। तो माइनर को इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू मिलेगी उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या होगी, देखो -1 की पावर ये I + J है, जो I + J ये जाएगा या तो ओड जाएगा या तो इवन जाएगा। तो -1 की पावर अगर आ रहा है ओड तो ये हो जाएगा -1, एंड -1 की अगर आ रहा है इवन तो ये हो जाएगा +1। तो कहने का मतलब ये चीज है, जिनका भी पोजीशन का I और J का सम इवन है उनके लिए ये +1 इंटू माइनर बन जाएगा, तो बेसिकली माइनर ही बन जाएगा, यानी कि कोफैक्टर माइनस के बराबर आ जाएगा। ठीक, एंड जिन भी पोजीशंस के लिए I + J ओड जा रहा है तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, -1 इंटू माइनर में हो गया तो माइनर नेगेटिव ऑफ माइनर आ जाएगा, तो यानी कि कोफैक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ माइनर बन जाएगा, यानी कि माइनर का उल्टे साइन का कोफैक्टर होगा। तो कोफैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हर एक एलिमेंट का, राइट, वो माइनर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। बस फर्क क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। ठीक, अब जैसे देखो अज्यूम करो पहली वाली मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 3 2 1। ठीक, देन इज 3 2 1 6 2 -1। ठीक, दैट इज 6 2 -1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हर एक एलिमेंट का लेट से पहले माइनर निकालते हैं। तो हर एक एलिमेंट का माइनर का हमने मैट्रिक्स बना ली, तो हर एक एलिमेंट के माइनर को उनकी पोजीशन पे सर वहाँ पे 1 2 4 था। 1 2 न्यूमरेटर सबसे पहले मैं ओके हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल 1 2 4 था। ठीक, अब देखिए जरा, तो फर्स्ट एलिमेंट का ये 1 का माइनर कैसे निकलेगा, -2 -2, तो दैट इज -4। ठीक, अच्छा 2 का माइनर क्या निकलेगा, ठीक, इसका रो कॉलम छोड़ दिया, तो 3 × -1 -3 -6, तो दैट इज -9। ठीक, चलो नेक्स्ट इज 4 का माइनर कैसे निकलेगा, इसका रो कॉलम छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 3 × 6 -6 × 12,
तो दैट इज -6। ठीक, अगेन चलो इसको छोड़ दिया। देन नेक्स्ट 3 का माइनर कैसे निकलेगा, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो 2 इंटू -1 -2 -4 टू द 8 तो दैट इज -10। ठीक, चलो ये भी हो गया। देन नेक्स्ट इज 2 का माइनर कैसे निकलेगा, रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो 1 इंटू -1 -1 -6 4 द 24 तो दैट इज -25। ठीक, चलो ये भी हो गया। देन नेक्स्ट इज 1 का माइनर कैसे निकलेगा, तो दैट इज 1 इंटू 2 2 -6 टू द 12 तो दैट इज -10। चलो ये भी हो गया। देन इस 6 का माइनर कैसे निकलेगा, 2 -4 टू द 8 तो दैट इज -6। चलो ये भी हो गया। देन नेक्स्ट इज ये 2 का माइनर कैसे निकलेगा, रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो दैट इज 1 -4 3 द 12 तो दैट इज -11। चलो ये भी हो गया। ठीक, देन ये -1 का माइनर कैसे निकलेगा, 2 -3 टू द 6 तो दैट इज -4। तो इस तरीके से हमने हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल लिया। ठीक है, अब ये माइनर की मैट्रिक्स आ गई। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स में मैंने तुम्हें अभी बताया, राइट, मैग्नीट्यूड यही रहेगा तो इधर 4 9 6 10 25 -10 सॉरी 10 6 -11 -4 सॉरी माइनस हटा दो, यही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब माइनस साइन एक एक्स्ट्रा साथ में आएगा या नहीं आएगा, अब कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा वो चीज देख लो। तो देखो ये 1,1 पोजीशन, 1,2 1,3 3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 तो देखो इन दोनों का सम क्या जा रहा है, इवन, तो यानी कि -1 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो दैट इज +1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा, यानी कि जो माइनर है वही तुम्हारा कोफैक्टर आएगा। तो माइनर -4 है तो इधर आ जाएगा -4 एज इट इज। इधर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा क्योंकि इधर जा रहा है और, तो कहां कहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा, ठीक, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे, क्योंकि इन सबका सम जो है i + j का वो क्या जा रहा है तुम्हारा ओड। ठीक, तो इन सारी पोजीशंस का साइन चेंज कर दो, तो इधर -9 है तो इधर क्या हो जाएगा +9, इधर एज इट इज -6 का -6, इधर -10 है तो इधर हो जाएगा +10, -25 एज इट इज, -10 है तो -10 की जगह +10 आ जाएगा, राइट। तो किनका किनका साइन चेंज होगा, इनका 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 एंड इनका, तो इधर -11 की जगह +11 आ गया, -6 एंड -4 एज इट इज। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी, ठीक, ध्यान से देखो क्या चीज, कि ये चीज एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक, और बाकी जो चीजें हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होके -9 का साइन चेंज होके 9 हो गया, -10 का साइन चेंज होके 10 हो गया, -10 का साइन चेंज होके 10 हो गया एंड -11 का साइन चेंज होके 11 हो गया। तो बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बन के आती है, ये हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर की मैट्रिक्स हम बना देते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके हर एक एलिमेंट का माइनर कैसे निकालना है एंड हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालना है, ये चीज को हम थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अब मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है, पहले देखो स्टार्टिंग में हमने क्या बताया कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे करना है। ठीक, दैट इज नॉट द डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बाय द वे, तो डिटर्मिनेंट निकालना कैसे मैंने वो बताया। अब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है 4x4 5x5, तब भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो जरा क्या बोलता है डिटर्मिनेंट, कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो with their corresponding cofactors, ठीक, is determinant। ठीक, एंड इसी के साथ मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो with their corresponding with cofactors of another row will be equal to 0। ठीक, क्या चीज है ये, ठीक है, ये दोनों लाइनें जो लिखी हैं ये क्या चीज है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सबसे पहली वाली कि
अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, अगेन 1 2 4 3 2 1 6 -1 था इधर, एंड इधर आई थिंक 2 6 2 -1, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमें इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, किसी, अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ रही थी, ठीक है, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरे को इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो किसी भी रो को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो दैट वुड बी डिटरमिनेंट। तो देखो मैंने पहली रो उठाई एंड पहली रो के कोफैक्टर्स आ गए, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो आ जाएगा -4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 टू द 18, एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, दैट इज -24, इन सबको कर देंगे ऐड, तो ये जो चीज आएगी ये डिटरमिनेंट आएगा। तो देखो क्या आ रहा है, 18, ये हो गया -10 आ रहा है, राइट, -10 आ गया, तो -10 इज द डिटरमिनेंट। और देखो यही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए अगर मैंने सेकंड रो को किया ऐसे, सेकंड रो को मतलब मैंने सेकंड रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आ जाएगा 30, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -25 के साथ तो आ जाएगा -50, एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो इधर आ जाएगा 10, तो देखो क्या आ रहा है -10। तो अगेन चाहे मैं फर्स्ट रो के थ्रू निकालूं, सेकंड रो के थ्रू निकालूं, अगेन विल गेट द सेम डिटरमिनेंट। अब थर्ड रो के थ्रू देखो, थर्ड रो के थ्रू हमने क्या किया, 6 इंटू 2 6 2 -1 जो है इनको इनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू -6 तो -36, 2 इंटू 11 दैट इज 22, -1 इंटू -4 दैट इज +4, तो -36 + 26 तो दैट इज -10, तो अगेन सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक। ऐसे ही कॉलम के साथ भी कर सकते हो, क्या चीज, अब मैंने क्या किया, पहली कॉलम उठाया एंड पहली कॉलम को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो 1 3 एंड 6, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफैक्टर्स आ रहे हैं -4, ये वाली चीज, इधर भी हम क्या करेंगे, कॉलम लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या चीज आ गई, ध्यान से देखो ये पर्टिकुलर चीज, तो क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो आ जाएगा -4, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आ जाएगा 30, एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ तो आ जाएगा -36, तो ये इसके साथ कटा तो -6 -6 -4 मिलकर -10, तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड किया, डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश की, तब भी वही आ रहा है, ठीक। अब सेकंड के थ्रू देखो, इसके थ्रू तो 2 2 2 है यहाँ पे, ठीक, तो 2 2 2 को 9 टू द 18 -25 इंटू 2 -50 एंड 11 इंटू 2 दैट इज 22, ठीक। तो ये दोनों मिलके 40 40 -50 -10, अगेन -10 आ गया। अब थर्ड लास्ट वाला बचा, सॉरी सिक्स्थ हमारा, तो ये लास्ट वाला कॉलम एंड इसके लास्ट वाले कोफैक्टर्स, ठीक, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 6, सॉरी 4 इंटू -6, ठीक है, -6 जा रहा है तो -24, 1 इंटू 10 तो दैट इज 10, -1 इंटू -4 तो दैट इज +4, तो कितना आ गया, -24 + 14 तो दैट इज -10। तो ध्यान से चेक करो, जैसे मर्जी एक्सपेंड करो, किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट मिलेगा, ठीक, ये चीज। अच्छा, अब 2-3 चीजें हैं जो यहाँ पे बतानी है तुम्हें। पहली तो ये चीज समझो, जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, एक्चुअली में वो यही चीज थी, इनडायरेक्टली था बट वो था यही चीज, ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि हमने माइनर एंड कोफैक्टर नहीं कर रखा था तो इस तरीके से मैं नहीं बता सकता था। अब क्योंकि माइनर एंड कोफैक्टर कर चुके हैं तो ध्यान से देखो क्या करते हैं, अज्यूम करो मैं इसके थ्रू एक्सपेंड करता हूँ, ठीक। अच्छा चलो, स्टार्टिंग में मैंने इसके थ्रू करके दिखाया था तो इसके थ्रू करके देखते हैं क्या जाएगा। 1 इंटू मैंने बोला था इसका रो एंड कॉलम छोड़ो तो इसका डिटरमिनेंट, तो क्या आ जाता है 2 1 2 -1। अब ध्यान से देखो, ये जो डिटरमिनेंट होगा ये डिटरमिनेंट 1 का ही तो कोफैक्टर माइनर होगा, तो यानी कि ये जो चीज लिख रखी है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट माइनर ऑफ 1,1, पहले तो ये समझ लो, ठीक। तो क्या कर रहे हो, एक एलिमेंट को उसके माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये वाले पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर सेम होता है, तो इन्हें वे ये जो चीज है ये कोफैक्टर 1,1 है, तो एक एलिमेंट को उसको कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक। देन सेकंड, अब अगले क्या करते हैं, -2 इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ देते तो क्या बन जाएगा 3 1 6 -1, इसका डिटरमिनेंट। तो ये माइनर आ गया, माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करके कोफैक्टर आ गया, तो क्या कर रहे हो तुम 2 को इस 2 को इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन +4 इंटू
ठीक, प्लस 4 इंटू क्या करते हो, इसका रो एंड कॉलम छोड़ते हो, तो ये जो चीज बचती है, राइट, ये क्या है, माइनर, और इस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर सेम होगा क्योंकि इसका आई और जे जो है वो दोनों का सम इवन जा रहा है, राइट। तो ये चीज अगेन एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे इनडायरेक्टली, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक पार्ट हमने किया था, वो क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो हमने किया था वो भी यही काम किया था। तो इसलिए बेसिक डेफिनेशन ये याद रखो कि डिटरमिनेंट है क्या चीज, इट्स अ नंबर दैट वी ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, या फिर कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है कि किसी भी रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो चीज जीरो जाएगी, ठीक। जैसे देखो मैंने क्या किया, अब ये चीज हटा रहा हूं, ठीक, देखो जरा, अब हमने क्या किया, पहली रो पकड़ी एंड थर्ड रो के कोफैक्टर्स पकड़े, अब इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो देखते क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो 1 इंटू माइनस सिक्स, 2 इंटू 11 22, 4 इंटू -4 तो -16, ध्यान से देखो जीरो चला गया। रेंडमली तुम कुछ भी उठा सकते हो, रो के कॉलम के साथ नहीं करना, ये बस याद रखना, रो का रो के साथ ही करना है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, मैंने सेकंड कॉलम पकड़ा, इसको थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, ठीक, ये चीज के साथ। तो क्या आ जाएगा देखो, 2 इंटू -6 -12, 2 इंटू 0 दैट इज 0, 2 इंटू -4, एक सेकंड, आई थिंक हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 10 था, एक सेकंड ऊपर चेक करने दो, शायद इरेज हुआ था, हाँ बिल्कुल +10 है, ठीक है। तो ये 10 था, तो 10 इंटू 2 करूंगा तो वो 20 आएगा, तो यहाँ पे 20 आएगा, एंड -4 इंटू 2 करूंगा तो वो आ जाएगा -8, तो खुद चेक कर लो, ये चीजें आ रही है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हुई, ये दोनों चीजें हमें चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें इनडायरेक्टली वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें पहले बताया कि डायरेक्टली हटा दी गई हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे काम की हैं, ठीक। तो जैसे देख ही लो वैसे प्रॉपर्टीज, क्योंकि पता नहीं चलेगा कब वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो होता है ये सेम होता है, ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ठीक। अच्छा, ठीक है, ठीक। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हम कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं मैट्रिक्स के अंदर, या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट का साइन जो है वो उल्टा हो जाता है, अगर पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स ए, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, ठीक। देन लेट्स से B is obtained from A by interchanging any two rows, ठीक। B is obtained from A by interchanging any two rows, then जो B का डिटरमिनेंट होगा वो माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट होगा, यानी कि इन दोनों का डिटरमिनेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। देन इज कि जयती, Yes, sir. हाँ जी, अब ये वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपने कल बोला था कि कंफ्यूजन हो रही थी आपको, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी Yes, sir. कि देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को कि ये आ जाएगा, जैसे लेट्स से पहले वाले ले लो, ठीक, 3 सॉरी क्या था, हाँ 1 2 4, ठीक है। तो 1 2 4 3 2 1 6 2 -1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने किया के, मैं स्टैंडर्ड आपको के हिसाब से करके दिखाऊंगा, तो के से मल्टीप्लाई किया, तो देखो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय द वे, अभी तक यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं आया,
ठीक, तो k से मल्टीप्लाई Yes. करेगा k, 2k, 4k, 3k, 2k, 6k, 2k, -k। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब मेरे को के ए का डिटरमिनेंट निकालना, टोटल का डिटरमिनेंट निकालना। ठीक, अब कायदे से प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, के की पावर ऑर्डर ऑफ ए इनटू ए डिटरमिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी ये बोलती है हमारी। ठीक, तो अज्यूम करो यहाँ पे ए जो है, अज्यूम क्या करना, ए जो यहाँ पे है वहां पे, यहाँ पे ए जो है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट। तो ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली देखो Yes. तो के ए का डिटरमिनेंट वो क्या आ जाएगा, के का क्यूब इंटू ए डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक, कि यहाँ पे के ए का डिटरमिनेंट अब के इंटू ए डिटरमिनेंट नहीं जा रहा जैसे मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, राइट। तो क्या होगा कि के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या चीज जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, के इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा -2k² एंड -2k², तो -4k², फिर -2k इंटू, ठीक, इसका रो एंड कॉलम जोड़ा, -3k -6k², 3K. So -9k, 3K square. माइनस टोटल Yes. -9k² आ गया। Yes. Sir. देन +4k इंटू, ये इसका रो एंड कॉलम छोड़ा तो ये आ जाएगा 3 to the 6 -12, दैट इज -6k²। ठीक है, तो देखो -4, अब देखो k क्यूब तो सबका बाहर आ जाएगा तो बचेगा -4 + 18 -10, नहीं -24। ठीक है, तो दैट वुड बी -10k³। तो पहले -10 आ रहा था, k³ से मल्टीप्लाई हो गया तो वही चीज आ रही है -10 इंटू k³। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी रहेगी। अब ये प्रॉपर्टी यहीं पे नहीं खत्म हो जाती। ठीक, देखो जरा, अब अज्यूम करो हमारे पास है इस तरीके से x³, चलो k³ ही ले लो, ठीक, k³ इंटू यहाँ पे आ रहा था हमारा 3 to मैं फिर भूल गया क्या चीज थी, 1 to 4। ठीक है, तो 1 to 4 to 1 6 to -1। ठीक है, अब ये चीज है। अब देखो k को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा, ठीक, तो मैं यहाँ पे k³ है तो k इंटू k है, तो जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये एक कंप्लीट रो के ऊपर जाएगा या तो एक कंप्लीट कॉलम के ऊपर जाएगा। ठीक, या तो Yes, sir. के ऊपर जाएगा या तो कंप्लीट कॉलम के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब देखो इस पहले के को मैं कहीं यहां पर भी लेके जा सकता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। आई हैव 6 ऑप्शंस। ठीक, मैं कहीं लेके जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल एज इट इज जाएगा। तो बाकी केस के एज इट इज बचा, और लेट से फर्स्ट रो के अंदर ले गया तो ये आ जाएगा k 2k 4k 3 2 1 6 2 -1 एज इट इज। ठीक, अब एक और के लिया, उसको मैं ले गया लेट से कॉलम 1 के अंदर, तो यहां पे लेके गया तो ये चीज क्या जाए, k एक बाहर बचा तो ये आ गया k², 3k 6k 2k 2 2 4k 1 -1, इस तरीके से आ गया। बात समझे? तो किसी भी तरीके से लेके जा सकते हो, इसका डिटरमिनेंट को k से मल्टीप्लाई करोगे अपने आप ही यही चीज बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक फैक्टर जो कॉमन लेना है। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था कि जैसे ये पूरी पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, हर एक एलिमेंट के अंदर अगर के कॉमन है तो ही जाके मैं के को बाहर ले सकता हूं, अदरवाइज मैं बाहर नहीं ले सकता, ऐसे कॉमन नहीं ले सकता। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर क्या चीज है कि अगर एक फैक्टर पूरी की पूरी रो में या पूरी की पूरी कॉलम के अंदर कॉमन है तो ही जाके हम कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज हम कॉमन नहीं ले सकते। जैसे के 2k 3k 4x 4y 4z, ठीक है, 3y सॉरी x, इधर भी x ले लो, इधर भी x ले लो, ठीक है, 3y 6y², लेट्स से 3y। अब ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो ये चीज, तो मेरे को दिख रहा है कि फर्स्ट वाली रो से k कॉमन आ रहा है तो मैंने k कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा इधर 1 2 3। सेकंड वाली से x कॉमन आ रहा है, इनफैक्ट 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 भी कॉमन ले लिया एंड x भी कॉमन ले लिया, तो 4 भी आ गया x भी आ गया, तो बचा 1 1 1। ठीक, अच्छा, अब यहां से y कॉमन आ रहा है तो एक y भी कॉमन आ गया और 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 भी कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा इधर 1, एक y आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा और एक इधर 1 आ जाएगा। इस तरीके से मैं ये भी कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? प्लीज कंफर्म करो, सभी क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी। ठीक, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जयती क्लियर हुआ आपको?
ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को अगर उसकी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम एडिशन या एडिशन की फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है तो उसको दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी एच आई जे के एल। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अंदर ये जी एच आई एज इट इज, जे के एल एज इट इज, जी एच आई एज इट इज, सॉरी जी एच आई एज इट इज, जे के एल एज इट इज, और ऊपर आ जाएगा ए सी ई। देखो इन दोनों में से किसी को भी इधर रखूंगा तो दूसरे वाला जो है वो इधर आ जाएगा। बेसिकली इन दोनों का सम ये होना चाहिए। ऐसे ही इधर अगर सी रखा तो इधर डी आ जाएगा, और अगर इधर सी रखा तो उधर डी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला क्या जा रहा है, ई प्लस एफ, तो इधर ई है तो इधर एफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इन दोनों के डिटरमिनेंट के सम के बराबर रहेगा। तो डिटरमिनेंट को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि एक पर्टिकुलर रो के मल्टीपल को अगर मैं दूसरी रो के अंदर ऐड करूंगा या एक पर्टिकुलर कॉलम के मल्टीपल को दूसरे कॉलम के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, डिटरमिनेंट चेंज नहीं करेगा। जैसे देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, तो मैंने क्या किया, पहली रो के अंदर दूसरी रो का के टाइम्स ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ए प्लस के डी, बी प्लस के ई, सी प्लस के एफ, डी ई एफ, जी एच आई। इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा, ये डिटरमिनेंट चेंज नहीं करेगा। हाँ जी, तो अब देखो ये डिटरमिनेंट सेम क्यों रहेगा, क्योंकि हम देखो इस डिटरमिनेंट को हम एज ए 2 का सम लिख सकते हैं। तो इधर पहला क्या आ जाएगा तुम्हारा डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई, और इधर आ जाएगा ए बी सी, और इधर आ जाएगा के डी के ई के एफ। तो देखो यहाँ पे अब हमने क्या किया, के सेम ले लिया, कॉमन ले लिया, ये इधर डी ई एफ आ जाएगा, के बार आ जाएगा। अब जैसे ही ये भी एक प्रॉपर्टी शायद हम पहले मिस कर गए कि कोई भी दो रोज अगर हमारी सेम होती हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 जाती है। ठीक, तो इसका 0 हो जाएगा तो के इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बाकी यही बचा। तो कहने का मतलब इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम जाएगा। ठीक है, तो यस ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट of a matrix is same, then determinant is 0, तब जाके डिटरमिनेंट उसका 0 हो जाता है। ठीक है, ये चीज आ गई। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हमने खत्म ही कर लिया प्रॉपर्टीज, एक आधी बची है वो देख ही लो। ठीक, क्या चीज की ए की पावर एन का जो डिटरमिनेंट होता है ए डिटरमिनेंट की पावर एन होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसको ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू सो टिल ए लिख सकते हैं, एंड डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है। तो दैट वुड बी ए डिटरमिनेंट की पावर एन आ जाएगा। ठीक, एंड देन नेक्स्ट चीज की अगर किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर कंप्लीट रोज या कंप्लीट कॉलम 0 हो गए, राइट, तो उस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 चली जाती है। ठीक है, सो इफ अ कंप्लीट रो और कॉलम becomes 0 in any matrix, then its determinant is 0। ठीक है, ये चीज। अच्छा, एक और चीज है जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक, ए बी सी 0 0 0 0 0 0। ठीक, तो इसका अगर ये ए है तो ए डिटरमिनेंट पे पता क्या होता है, इसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो ए इंटू बी इंटू सी, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट होगा वो सिंपल तरीके से ए बी सी आ जाएगा। ये शॉर्टकट वगैरह चीजें याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि ये शॉर्टकट टाइप ही है कि अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ए, अच्छा ठीक है, ये आगे वैसे आएगा। ठीक, ये आगे इनवर्स के अंदर हम देखेंगे, पहले इनवर्स देखेंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी। ठीक है, तो टाइम हो रहा है तुम्हारा एग्जाम का। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे। एंड डिटरमिनेंट का आगे जो हमारा बचा हुआ है, कुछ इसके आगे पर्टिकुलर केसेस है जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह निकालना, राइट, वो चीज। देन इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक, यूजिंग दी डिटरमिनेंट, एंड उसके लिए पहले ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो चीजों को देखेंगे। ठीक है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना, वो चीज है। याद रखना सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना तुम्हारे सिलेबस में है, उसके जो डिफरेंट केसेस थे वो हटा दिए गए हैं, वो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा क्या चीज हटाई गई, बट यस बाकी सब कुछ है।
ठीक है, तो कल का लेक्चर भी हमारा इसी के अंदर जाएगा। देन फिर एक टॉपिक एक लेक्चर के अंदर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है होमवर्क में तो प्लीज पूछ लो।